हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आया हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन, जो कि जिसके थ्रू हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जानेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में और द पावर वेस्टेड इन देम। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन बाय दीज टू स्टेटमेंट्स विच आर गिवन हियर इन द क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट कहता है No high court shall have jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. और दूसरा स्टेटमेंट कहता है An amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India. Okay? So पहले हम पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। ये क्या कहता है that no high court shall have jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. मतलब कि ये कह रहा है कि हाई कोर्ट के पास उतनी पावर नहीं है कि वो किसी भी सेंट्रल लॉ को इनवैलिड करार दे सके। ओके, देखिए इस लाइन को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है क्या। देखिए, हाई कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो कि लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव पावर्स को स्टेट में चलाता है, और सुप्रीम कोर्ट सारे कोर्ट्स का एपेक्स कोर्ट है। एपेक्स कोर्ट का अर्थ है दैट इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, जहां तक आप जाकर अपील कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा बात नहीं है कि हाई कोर्ट को हम कह सकते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट का सब ऑर्डिनेट कोर्ट है। हाई कोर्ट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ सब ऑर्डिनेट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। ओके, द only court which has its subordinates and tribunals is High Court. Not even Supreme Court has its subordinates. Supreme Court is that court which can change or transfer decisions given by the High Court. Okay, but it does not have any superiority over the High Court. Okay, so uh, seeing these statements, we can say that High Court can make any changes in the central law and declare it constitutionally invalid if it is not accordance to the constitution. Okay, so ये statement बिल्कुल गलत है, that no high court shall have jurisdiction, तो ये statement गलत है। ओके, सो आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। ये कहता है an amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India. Okay, इसका मतलब है that सुप्रीम कोर्ट किसी भी अमेंडमेंट जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको उसमें कोई चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन इस बारे में कह रहा है। तो आइए पहले हम ये समझते हैं कि हम क्या धारणा रखते हैं अपने मन में। सो नॉर्मल थिंकिंग ऑफ अस इज दैट एन अमेंडमेंट कैन बी मेड by the parliament. Amendment to the constitution can only be made by the parliament, ऐसा हमारी सोच है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, even if the parliament passes any amendment to the constitution of India by 2/3 majority, then also Supreme Court has the right, by the basic law of doctrine, Supreme Court has the right to review that amendment, and if Supreme Court finds it not in accordance to the Constitution of India, it can definitely declare it as a invalid amendment. Okay, so this statement is also wrong, since Supreme Court can make changes in the amendment to the Constitution of India. So our answer will be D, neither one nor two. Okay, let's move to the another question. तो आइए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं एक और आसान सा यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ एक क्वेश्चन, जो कि रिलेटेड है हमारे डेली लाइफ से, जो हम स्मार्टफोन में देखते हैं, LTE एंड वोल्टी। आपने देखा होगा दैट हमारे स्मार्टफोन में ऊपर वाले बार में वोल्ट लिखा हुआ आता है, एक वोल्ट कनेक्शन करके। सो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, so let us read this question and
ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर। ओके, तो ये क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज which is or are the difference or differences between the LTE and VoLTE voice over long term evolution। okay, तो ये कहता है LTE is commonly marketed as 3G and VoLTE is commonly marketed as advanced 3G, जो कि देखिए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि LTE भी 4G नेटवर्क है जो कि हमें फास्टेस्ट इंटरनेट ओवर द मोबाइल इनेबल कराता है, और वोल्टी भी 4G ही नेटवर्क है, लेकिन ये एडवांस्ड वर्जन कह सकते हैं इसे एक 4G नेटवर्क का। ओके, देखिए LTE में क्या होता है, जो कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन जिसका फुल फॉर्म है, LTE स्टेट्स दैट वी कैन ट्रांसमिट डेटा over the internet at a very fast rate, okay, but VoLTE can transmit data as well as voice over the internet। okay, so पहला बात तो ये कि ये 4G का वर्जन है, ओके, ये 3G का वर्जन नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट तो इसी से गलत हो गया। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है LTE इज द डेटा ओनली टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल सही है, ये इसमें बस हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। बट इसका जो दूसरा पार्ट है ये कहता है एंड वोल्टी इज अ वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी, ये गलत है, क्योंकि वोल्ट जो होता है ये वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी नहीं होता है, वॉइस प्लस डेटा टेक्नोलॉजी होता है। इसमें हम वॉइस ओवर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा, इसका भी आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ द माइनर मिनरल्स इन इंडिया। ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर माइनर मिनरल्स कहा गया है। ओके, माइनर मिनरल्स, तो माइनर मिनरल्स और मेजर मिनरल्स किसे कहते हैं ये हमें ध्यान रखना होगा। ओके, तो यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन, that with reference to the management of minor minerals in India, consider the following statements. So we should understand one thing, that if we are preparing for UPSC examination, so we should know all the acts passed by the government of India. Okay, then only we can score well in this examination. So this question is also from an act which we call as MMDR Act. Okay, MMDR Act. MMDR Act, whose full form is Mines and Minerals Development and Regulation Act. Okay, so according to this act, ये एक्ट क्या कहता है, that इस एक्ट के तहत हम ये जानते हैं कि सैंड को इस एक्ट के तहत एक माइनर मिनरल कहा गया है। ओके, इस एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि सैंड एक माइनर मिनरल है। सो वी कैन से दैट फर्स्ट स्टेटमेंट, सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री, ये बिल्कुल सही है। ओके, क्योंकि इस एक्ट में ये कहा गया है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इस एक्ट में इसे माइनर मिनरल के तरह रखा गया है। ओके, और दूसरी बात ये है कि MMDR एक्ट क्या है। MMDR एक्ट ये कहता है दैट स्टेट एंड central have divided powers in case of minerals. Okay, what it says is that the illegal mining as well as the transportation and storage of all the minor minerals will be solely in the hands of state. Okay, तो आप बोलेंगे मेजर मिनरल्स का क्या होगा भाई, क्या वो भी स्टेट के अंदर होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जितने मेजर मिनरल्स होते हैं उनका पॉलिसी हो अथवा रेगुलेशन हो, वो सारा आपके सेंटर के अंदर आता है। ओके, और जितने भी माइनर मिनरल्स हैं उनका पॉलिसी एज वेल एज लेजिस्लेशन सारा स्टेट के अंदर आता है। ठीक है, तो जैसा हमने सुना होगा कभी कभी कि सैंड माफिया बहुत सारे कैच किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, तो वो सारे जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, वो सारे एक्शंस जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं।
क्योंकि माइनर मिनरल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं सारे का पावर वेस्टेड होता है आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर. ओके, सो नाउ लेट अस रीड द सेकंड स्टेटमेंट. इट सेज दैट the state governments have the power to grant mining leases of minor minerals. ये बिल्कुल सही है कि इसके पास ये तो पावर है कि ये माइनिंग लीज दे सकता है माइनर मिनरल्स का, बिल्कुल. बट powers regarding the formation of rules related to the grant of the minor minerals lie with the central government. ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मैंने कहा कि माइनर मिनरल से रिलेटेड जितने भी पावर्स हैं, जितने भी रूल मेकिंग क्राइटेरियाज हैं, वो सारे सोली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं. ओके, सो ये स्टेटमेंट गलत है. सेंट्रल गवर्नमेंट को बस आपका मेजर मिनरल से मतलब होता है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको नोटिफाई कर सकता है कि हाँ यहाँ पर सैंड की इलीगल माइनिंग हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को इसको जाके देखना चाहिए. ओके, तो आइए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट द इलीगल माइनिंग ऑफ द माइनर मिनरल्स. ये बिल्कुल सही है. अभी मैंने कहा कि इसे बिल्कुल पावर है कि वो इलीगल माइनिंग को रोक पाए, तो ये सही है. तो हमारा आंसर है 1 and 3 आर करेक्ट. सो हमारा आंसर हो जाएगा ए. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अगला क्वेश्चन कहता है दैट the word Denisovan is sometimes mentioned in the media in reference to. पहला ऑप्शन है fossils of the kind of dinosaurs, an early human species, a cave system found in northeast India, a geological period in the history of Indian subcontinent. ओके, तो ये है बेसिकली एक फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है. तो इसका बेसिकली आंसर है एन अर्ली ह्यूमन स्पेसीज. ओके, अब ऐसा क्यों है और ये आजकल न्यूज़ में क्यों रहा है? ओके, तो ये आजकल न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि आजकल यूरोप के देशों में ऐसा पाया गया है कि जो डेनिसोवन लोगों का जो डीएनए था, जो कि उनके रिमेन से हमें प्राप्त हुआ है, वो मॉडर्न यूरोपियंस के डीएनए से मैच करता है. इसीलिए आजकल मीडिया में रेफरेंस में आया है, ठीक है. तो ये हो गया मेरा डेनिसोवन. तो डेनिसोवन जो थे हमारे पूर्वज थे, जो कि आज से 14,000 से लेकर 30,000 साल पहले थे, जो कि एशिया की धरती पर ही रोम करते थे. ओके, तो इसका आंसर होगा बी, एन अर्ली ह्यूमन स्पेसीज डेनिसोवन. इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है. that why are dew drops not formed on a cloudy night? अब क्लाउडी नाइट और एक नाइट विदाउट क्लाउड्स में क्या अंतर होता है ये हमें जानना होगा. ओके, सपोज दिस इज अ अर्थ सरफेस. ओके, एंड these are our clouds. These are our clouds. First consider that what happens all day long. This is sun. Okay, this transfers heat to the earth, due to which our earth gets heated up, and at night this earth radiates the heat. Okay, and when it radiates the heat, in the absence of these clouds, what happens is that this heat can easily go out of the earth's surface. But what happens in case of cloudy night, that this heat is being trapped, or we can say it is reflected by these clouds to the earth surface. यहाँ क्लाउड से ये हीट टकराती है और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ सरफेस पर, जिससे कि अर्थ का नेट एवरेज टेम्परेचर जो है वो हाई ही रहता है, और ये टेम्परेचर उतना नहीं गिर पाता है जिससे कि हमारा ड्यू फॉर्म हो पाए वाटर को कंडेंस करके. अब ये वाटर कहाँ से आता है? ये वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर से आता है, ठीक है. तो इसका आंसर होगा द क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, और यही मेन रीजन है जिसके वजह से हमारा जो है ड्यू ड्रॉप्स नहीं फॉर्म हो पाते हैं. सो इसका आंसर है बी, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन. So in this session we discussed some questions of previous UPSC prelims examinations.
For more questions and updates, like, share and subscribe this channel. Thank you for your patience.